सोनीपत जिले में देर शाम शराब पार्टी के दौरान हुई लड़ाई झगड़े में ई रिक्शा ड्राइवर राजेंद्र की हत्या का मामला सामने आया है। आपसी विवाद के दौरान उसे बेरहमी से पीट कर मार दिया गया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। गंभीर हालत में राजेंद्र को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सेक्टर 27 थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा जाएगा। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। राजेंद्र के चाचा के बेटे ने बताया कि बुधवार शाम ऋषिकुल स्कूल के पास गांव के ही कुछ लोग उसे बुलाकर शराब पीने लगे। इसी दौरान आपसी कहासुनी बढ़ गई। आरोप है कि मौके पर मौजूद साजा पुत्र अकबर, राजेंद्र का लड़का और महेंद्र का भतीजा ने राजेंद्र पर हमला किया और तेजधार हथियार से चोटें पहुंचाई। गंभीर हालत में राजेंद्र को तुरंत सोनीपत के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। राजेंद्र की मां ने बताया कि उसका बेटा रिक्शा चलाकर परिवार का पालन करता था। घर से काम के लिए जाने पर उसे 4 लोगों ने घेर लिया और जानलेवा हमला किया। राजेंद्र ने गांव के कप्तान से 10,000 रुपये लिए थे ताकि अपनी बैटरी रिक्शा की किस्त भर सके। विवाद इसी पैसे के लेन देन को लेकर शुरू हुआ, जो हिंसा में बदल गया। परिवार आरोपियों की फांसी की मांग कर रहा है। राजेंद्र की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। पीछे उसकी मां, 2 भाई और गर्भवती पत्नी रह गई है। बताया गया कि राजेंद्र ने करीब 5 साल पहले जटवाड़ा गांव की लड़की से लव मैरिज की थी। उसकी पत्नी 5 महीने की गर्भवती है। इससे पहले उसके 2 बच्चे गर्भ में ही मृत हो चुके थे। राजेंद्र 27 वर्ष के थे और परिवार के सबसे छोटे सदस्य थे। उनके पिता का देहांत 15 साल पहले हो चुका है। पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। रोहतक में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। बैठा था, वे बैठे थे 4 जने, ठेका है, ठेके के पास ये काम करके आया मेरा लड़का, तो फिर वहीं घेर दिया उन्होंने। फिर उसकी मार पिटाई करी है। उसका रिस्का है, मेरे लड़के का मुद्दा मार के उस मुद्दा सामान काट के वो उसके सिर में मारा है। चाबी फाड़ने थे उसके सिर में मारे उसके, तो वहाँ वो गिर गया बेहोश होके। फिर उसका भाई परते आवे था, दूसरे वाला छोटा बिचला, वो उसको लेकर फिर अस्पताल में गया। फिर वहाँ से रेफर कर दिया, फिर रोहतक पहुंचा दिया। क्या करें हम। कौन थे मारने वाला? कौन मारने वाला? अकबर का लड़का एक है, अरे काला है, अकबर का लड़का है, राजेंद्र का लड़का है। और वे रात को उसको मार के आए, इनके पास आए, बोले हम थारे को और मारेंगे, किसी को शिकायत की। तो आप कौन है? मैं राजेंद्र का भाई हूँ। कैसे क्या मामला था पूरा? मामला ये है भाई, वो आ रहे थे काम करके। मैं खेत में रहता हूँ, मैं आता हूँ शाम को लेट आता हूँ, ठीक है। और मेरे को सुबह पता लगा है, बोला भाई तेरा भाई मार दिया इन्होंने। और इनके पास पहले रात को इन्होंने नहीं बताया मेरे को, तो रात को कार्रवाई कर देते हम, तो हमारा तो मर गया था, हम नहीं मार देते अगले को। हमने कहा जी सर पुलिस नहीं मानेगी, हम तो सीधा मारेंगे, हम हमला करेंगे वहाँ थाने में जाकर उन पे। झगड़िया क्या कारण था? झगड़िया कुछ कारण नहीं है, वे दिहाड़ी मजदूरी कर खाते हो। पैसे ले रहा था, 10,000 रुपये लेके गया था किसी ब्याज से हुए, ठीक, किस्त भरने के लिए रिक्शा की। उन पैसे को देख के बेईमान हो रहे थे 10,000 को, ये बात है। तो किस समय उसको मारा गया? 7:30 बजे का टाइम है शाम का। ये आपने शिकायत दे दी पुलिस में? दे रखी है, पुलिस वाले ने आए थे सुबह, कोई कार्रवाई नहीं हो रही अभी तक हमारी। क्या मांग करते हो? हम तो मांग ये करते हैं, हमारा गया तो हमको उनको फांसी दो, फांसी की सजा चाहिए हमारे को। नहीं दोगे हम मारेंगे, वो दोनों को मारूंगा, फिर मैं दोनों को मारूंगा। मेरे तो आगे पीछे है नहीं कोई, मैं अगले वो दोनों खत्म करूंगा जेल के अंदर ही। गति इंसाफ चाहिए मेरे को तो पूरा गति। मैं तो ऐसा बाहर ऐसा जेल में, मैं तो इंसाफ तो ले, जैसे मेरे बेटों को मारा ना, मैं भी मरवाऊंगी। इंसाफ चाहिए है, आज उसका मार दे, कल उसका मार दे, तो चुप करके लौट जाए अपने राम तक दे पे। कोई नहीं उसका कोई आगे बच्चा भाई, ठीक है। इसको भी धमकी देगा, इस बुढ़िया को भी धमकी देगा, सारे धमकी देगा। इसके बोलती नहीं है, कॉल किया सब।
4 महीने का बच्चा है इसके पेट में। और कोई बच्चा भी है उसका? नहीं, ये पहले ही बच्चा है। 4 साल हो गए ब्याह शादी को। अच्छा। हाँ, ये उसकी धर्मपत्नी है, 4 महीने का बच्चा है और 4 साल हो गए शादी को। कितने भाई बहन हैं? ये 3 भाई है और 1 बहन है। 4-5 भाई हैं। जो ये राजेंद्र था, ये छोटा है बड़ा है? ये छोटा है। और जो इसके बड़े भाई हैं, वो सुरेश है और राकेश। वो कहाँ रहते? गाँव में रहते? वो गांव में रहते हैं, काम पे जाते हैं और ये रिक्शा चलाता है। हाँ, वो उसके साथ है छोटा। क्या नाम है आपका? सनीता। आप राजेंद्र की बहन है? राजेंद्र की बहन। कैसे क्या खबर मिली थी आपको? मेरे को मैं रात ना बात ही नहीं हुई मेरी तो उसके साथ। मम्मी से कह रही थी, मैं कहा मम्मी बात करो, अगर इसका लेकर जा रहा है, बस इतनी बात हुई। मम्मी तो बात ही नहीं हुई उसके साथ। फिर मेरे साथ सुबह फोन आया 6 बजे, मेरे जेठ का छोरा बात करो, इनका तेरा भाई ऐसा ऐसा हो गया। बस फिर तो मैं सुबह यही किया और फांसी की सजा चाहिए। किसने क्या किया? किसने क्या किया? गाँव वाले गाँव वाले एक सादा एक काला राजेंद्र का लड़का, अकबर का लड़का, राजेंद्र का लड़का। क्या मांग करते हैं आप? इंसाफ की? फांसी की सजा चाहिए हमने तो। इस हत्या से पहले गांव के ही अजय पर भी इन्हीं 4 लोगों द्वारा मारपीट की गई। अजय ने बताया कि उनके बीच कुछ पैसों को लेकर लेन देन था, जिसको लेकर ये 4 लड़के होंडा सिटी कार में आए और उसे जबरदस्ती कार में बिठाकर पीटते हुए ले गए। बाद में उसे बाईपास पर ले जाया गया, जहां 2 और लोग शामिल हुए और उन्होंने भी उसे पीटा तथा गंभीर चोटें पहुंचाई। अजय ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई और इंसाफ की गुहार लगाई। घटना ये हुई, मैं घर से निकला, ये गांव से बाहर था खेड़ के पास, तो ये 3 जने आए गाड़ी लेके। कौन कौन? एक बुल्ला और एक सादा और एक उसका मामदीन का जुबेर। हाँ जी, मैंने को ले गए पर इनसे हाईवे पे से। तो बुला के लेके थे? कैसे लेके थे? बुला के ले गए थे, जबरदस्ती हाथ पकड़ा, बोला बैठ, हमके कुछ कह रहे तरता है। फिर आगे जागा पूरा हाईवे मैंने पीटते गए। फिर आगे जाकर 2 और बिठाए न, वो 2 और मेरे मंड के मारन। जानते हो कौन थे? हाँ, कौन थे? ये 3 तो गांव के थे, 2 बाहर के थे। 3 गांव के 2 बाहर के और 500 ना मारे मेरे को। तो पहले कोई झगड़ा था या वैसे ही? ना वैसे ही। तो आपने पूछी नहीं क्यों मारे हो? नो 2-3 हज़ार का लेन देन था, न बोले दे। हाँ, किसके साथ था? उसके साथ, जुबेर के साथ। आपका? हाँ। अच्छा। तो मेरे को वहीं से पीटते आए। एक ने पीछे से हाथ पकड़ रखे थे गाड़ी में, गाड़ी लॉक कर रखी थी, तो पीटते ही रहे। कौन सी गाड़ी थी? ये थी इनकी है, ये ना होंडा सिटी। हाँ। अच्छा। हाँ, तो तो मैंने बोला जो इसकी डेथ हुई है वो कैसे हुई? इसका मुझे नहीं पता सर, मैं उस टाइम नहीं था वहाँ पे। तो आपको पैसे के लेन देन को लेकर आपके साथ थे? हाँ। तो क्या मांग करते हो? मांग करते हैं पैसे दे दो मेरे 4-5 हज़ार रुपये, मगर दे दूँ मैं वो भी। आप क्या चाहते हो? मैं तो वही चाहता हूँ। इतनी चोट जैसे आपको लगी? चोट तो मेरे सिर में है पूरे। वो ऐसे बोल रहे कि तेरे को चोट ऐसी मारेंगे दिखाई नहीं देगा किसी को। कंप्लेंट कर दी आपने? हाँ, कंप्लेंट कर रखी है मैंने। वहीं रक्षा सेना प्रमुख मंजीत तियाड़ा ने बताया कि मृतक उनके परिचित थे। उन्होंने कहा कि पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ और इसी दौरान हत्या की गई। मंजीत ने अपील की कि पुलिस को सक्रिय कदम उठाने चाहिए ताकि ऐसे अपराधों को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि हत्या के बाद परिवार को धमकियां भी मिली हैं और ऐसे मामलों में परिवार को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। आज हम देवडू गांव में पहुंचे थे। यह लड़का मेरा ही परिचित था। मुझे जो सूचना मिली भाई कुछ लोगों के द्वारा भाई इसको जान से मार दिया गया है और घर परिवार पर भी भाई कल शाम को उन्होंने हमला किया, माताजी के ऊपर भी। हमने यहाँ पर आकर देखा भाई पुष्टि की इस चीज़ की भी भाई क्या मामला किस तरीके से था। पुलिस प्रशासन ने इसमें 2 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। परिवार के द्वारा जो बताया गया है कि इसमें भाई और भी अगर इसमें भाई अपराधी है, मेरे को बताया भी 4-5 अपराधी हैं। पुलिस प्रशासन से हम अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द उनको भी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग सामाजिक सौहार्द के साथ रहते हैं। हम नहीं चाहते कि यहाँ का सामाजिक सौहार्द किसी भी कारणवश खराब हो और कुछ लोगों के कारण जिसने जो कार्य किया है। पुलिस प्रशासन से एक और बात भी मैं अपने जो भाई संगठन का होने के नाते या परिवार से परिचित होने के नाते कहता हूँ, ऐसा ना हो कि कोई भी जानबूझ के दबाने का प्रयास कर रहा हो, वह हम सहन नहीं करेंगे। लेकिन हम ये भी चाहते कि हमारे क्षेत्र का धार्मिक सौहार्द भी खराब हो। हिंदू परिवार है, इस तरीके की क्रियाविधि किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए और जो यह हुआ बिल्कुल गलत हुआ है। हम इनकी कड़ी निंदा करते हैं और समाज से भी यही आग्रह करते हैं, आपसी सद्भावना बनाते हुए
परिवार को सुरक्षा पुलिस प्रशासन को देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनके द्वारा अलग अलग तरीके की बातें की जा रही हैं। असंतोष इनके अंदर है। मैं थाना सेक्टर 27 के एसओ से निवेदन करता हूं कि परिवार से यहाँ पर मिलकर इनको जो संतुष्टि दी जाए ताकि परिवार भी संतुष्ट हो। जब आपको खबर मिली कि ऐसे हत्या हुई है तो आपने मामले की जांच की, तो किस बात को लेकर उसकी हत्या की गई, अगर कुछ आपको पता? देखिए, परिवार के द्वारा बस यही बताया गया है कि वो जो बाहर चौक पर मोड़ पर खड़े गया हुआ था रिक्शा लेकर के, कुछ जो 4 बंदे, इसके नाम मैं जानता हूँ, 4 बंदे आए, उन्होंने उसको रोक लिया और रोक करके भाई उसी के टूल में से पाना और जो भाई औजार थे वो निकाले, चाबी पाने उसके सिर में मारे हैं। उसके बाद इसकी माताजी का जो मैं यहाँ पर बयान देख पा रहा हूँ भाई, उन्होंने हमें बताया भी है कि वो उसको मारने के उपरांत यहाँ घर भी पहुंचे हैं, इनको दबाने का प्रयास किया है। किसी के द्वारा भी यह कृत्य करना गलत है। समाज में इस तरीके की आपराधिक गतिविधियां जो हो रही हैं, यह समाज को तोड़ने का प्रयास करती है। हम पुलिस प्रशासन से अनुग्रह करते हैं कि अपने थाना क्षेत्र के अंदर मार्च भी करवाया जाए ताकि अपराधियों पर अंकुश लगे और इस तरीके की गतिविधियों को बढ़ावा न मिले। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।